नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी ब्यूरोक्रेसी पर वार और सियासी तकरार। जी हाँ, प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर फिर सियासी तकरार बढ़ने लगी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि जब उनकी सरकार आएगी तो उन लोगों की वर्दी का क्या होगा जो बीजेपी का बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। उनके इस बयान पर छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू ने पलटवार किया है और कहा कि अगर पुलिस ने उनकी धुनाई करना चालू कर दी तब वो कहाँ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्यों कांग्रेस बार बार अधिकारी और कर्मचारियों को निशाने पर ले रही है। क्या अफसरशाही के सहारे बीजेपी की छवि को टारगेट किया जा रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ अपने वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है का, ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आएगा समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूँ, कह दीजिएगा उसे। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस प्रशासन को निशाने पर लिया। यूं तो इन दिनों विपक्ष ब्यूरोक्रेसी के बहाने बीजेपी को घेरने में जुटा है। कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कर्मचारियों और अधिकारियों पर आरोप लगाते नजर आए थे। तो अब कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में टीआई को चेतावनी दी है कि जब उनका समय आएगा तो टीआई की वर्दी नहीं बचेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी का बिल्ला लगाकर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा देते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया है, सही बात है। कमलनाथ के इस बयान पर छिंदवाड़ा के बीजेपी सांसद बंटी साहू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनको सोचना चाहिए, जब छिंदवाड़ा की जनता ने उनकी धुलाई कर दी, अगर पुलिस ने उनकी धुलाई करना चालू कर दी तब कहां जाएंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वो टीआई से क्यों खफा है, ये तो वो ही जाने। अब कमलनाथ की पूछ परख तो उनकी पार्टी में ही नहीं हो रही। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता है, वो टीआई से क्यों खपा रहते हैं? अभी तो उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? तो कल का बयान उनका आया, बहुत ही निंदनीय बयान है। उनको सोचना चाहिए कि जब छिंदवाड़े की जनता ने उनकी धुलाई कर दी और अगर पुलिस ने उनकी धुलाई करना चालू करी तब कहां जाए। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया था। फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश में अफसरशाही को बेलगाम बताया और अब कमलनाथ ब्यूरोक्रेसी के जरिए बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। इन आरोपों पर बीजेपी भी अपने ही अंदाज में जवाब दे रही है। खैर, जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तब बीजेपी ब्यूरोक्रेसी के कांधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस को घेरती थी और अब यही काम कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेसी तो बहाना है, ये तो सियासी निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है रंजन जी आपका अनादि टीवी में। सभी मित्रों को नमस्कार। और ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो गरीब की लुगाई हो गई है, जिसका मर्जी आती है वो हड़का देता है। जब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो वही से उनके सुर रहते हैं और जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो वैसे ही सुर रहते हैं। नहीं मनोज जी, देखिए, जब राजनेताओं को धुलाई तभी करना होता जब विपक्ष में होते हैं। और आप तो क्राइम कवर किए हैं, ब्रजेश भाई कवर किए हैं, प्रभु जी लंबे समय देखते रहे हैं। ये कहना कि पुलिस बड़ी पाक साफ है, ये तो भी ठीक नहीं है। उसको नेता रहने ही नहीं देते हैं ना। जी वही कह रहा हूँ। लेकिन जब आप पावर में होते हैं तो आप ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे हिसाब से, मतलब जो भी मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो,
उनके हिसाब से टीआई अपॉइंट हो। मैं चूंकि टीआई की बात कर रहा हूँ, जी कोई अगर ईमानदार कोई काम कर रहा है, ईमानदारी से टीआई कोई काम कर रहा है, कर रेयर है, लेकिन ऐसे नहीं, अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, बिल्कुल है। हटाने की मुहिम चालू हो जाती है। आप तो जानते हैं बहुत लंबे समय अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं, तो आप हटाने की प्रक्रिया। तो जब आपने इतने पोलिटिसाइज कर दिया पुलिस विभाग को, मैं भी मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप उम्मीद कैसे करते हैं कि जब आप विपक्ष में रहेंगे तो पुलिस में सब कुछ और पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। आप ही ने शुरू किया था। अब मनोज जी याद कीजिए, कांग्रेस जब सरकार में आई थी उसके पहले उन्होंने कहा था कि जब घटना मंदसौर का जो गोलीकांड हुआ था, उन्होंने कहा एक आयोग बनाएंगे, जन आयोग बनाएंगे, उस पर सुनवाई होगी, सजा होगा। उसमें सत्य है कि जो गोली चली थी किसानों के ऊपर, वो यूनिफॉर्म पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाई थी, ये सबको पता है, प्रशासन उसको को भी सबको लेकर पता विवाद रहा। तत्कालीन गृह मंत्री के बयान कुछ थे, बाद में कुछ हुए भूपेंद्र सिंह के। जी जी। लेकिन चूंकि जब कांग्रेस आ गई, जो कांग्रेस पुलिस को सीआरपीएफ को ब्लेम कर रही थी विपक्ष में रहते हुए, जब 18 में सरकार बन गई, 15 महीने रहे, जांच आयोग बन गया, उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, पता भी नहीं चला क्या हुआ, क्लीन चिट भी मिल गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन गोली जो है जनता नहीं चलाया था, जो पता चला, और एक सत्य है कि वहां के सीआरपीएफ के लोग, वहां पे पोस्ट थी, वहां पे पुलिस के लोग, उन्होंने गोली चलाई थी, मारे गए थे लोग, 6 लोग मारे गए, एक तो लाठीचार्ज मरा था। तो जब आप सरकार में आते हैं तो पुलिस में सब अच्छा दिखने लगता है आपको, टीआई अच्छा दिखने लगता है, और विपक्ष में जाते हैं तकलीफ होती है आपको। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो बंटी साहू का बयान है और निंदनीय है कि पुलिस आके पिटाई करेगी तो क्या होगा, एक गलत बयान है। एक राजनेता को जब संसद जैसे पोस्ट में है, तो अभी जब विपक्ष में होंगे तो कांग्रेस बोले कि आगे पिटाई होगी तो क्या होगा, एक गलत बयान है। लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी एक और विधायक है विजय चोरई के, उन्होंने भी कह दिया कमलनाथ का कोई बाल वाका भी नहीं कर सकता है। ऐसा लग रहा है वो लट्ठे लेके पुलिस पे पिट जाएंगे फिर। वही बात है। और तो पुलिस बयानों कमलनाथ तीर के चल घर रहा पे है। खड़ी है कि उनको डंडे से पीटना है। तो बयानों के तीर, मेरा कहना है कि जो असल मूल में है, मनोज जी आप भी जानते हैं, सही में जानते हैं कि उसके प्रोसेस, जो प्रोसेस है ना अपॉइंटमेंट का, पोस्टिंग का और प्रोसेस का, खामी वहां पे है, दिक्कत वहां पे है, उसको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने वो भी देखा कि जब कलेक्टर थी निवेदिता राजगढ़ की, और जब उनका बयान आता है तो पूरी कांग्रेस सरकार रहती है तो वो उनके पक्ष में जाती है कि विधायक के खिलाफ, जबकि जो उनके बोल थे लंबे समय लूप लाइन रहती हैं। शिवराज सिंह चौहान जब छिंदवाड़ा जाते हैं तो उसको कहते हैं सुनबे पिट्ठू कलेक्टर, ऐसे भी हमने बोल सुने हैं। और कमलनाथ और जीतू पटवारी तो हर दूसरे दिन, हर दूसरा बयान यही देते हैं कि कल के बाद परसों आएगा, हम सबको देख लेंगे। एक बयान और देते हैं, चक्की बहुत धीरे पीसती है, बारीक पीसती है, जो अटल जी का बयान था वैसे मूलता है। लेकिन मनोज जी, इस पूरे मामले में हमको प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी अभी आए थे भोपाल, उन्हें बीजेपी सांसद, विधायक और नेताओं की जो बैठक ली थी, उसमें जो प्रधानमंत्री ने कहा था उसको देखिए आप। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने वहाँ ये कहा था कि आप लोग जो है विधानसभा में गंभीरता से सवाल उठाइए, तथ्यात्मक सवाल उठाइए, जिससे अधिकारी आपको डरेंगे, आपका काम करेंगे। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है उसकी ताकत जो है वो केवल बयान देता है, भाषण देता है, काम करना नहीं करना वो सब प्रशासन का काम है। विपक्ष में यदि आप हैं, आपको 4 लोग आपके दरवाजे पे तभी आएंगे जब आप उनका छोटा मोटा काम करा लेंगे। बिल्कुल, यदि आप प्रशासन से काम नहीं करा सकते हैं तो निश्चित तौर पर फिर वो आपके दरवाजे पे नहीं आएगा, दूसरे दरवाजे पे चला जाएगा जिस दरवाजे पे ये काम होते हैं। कमलनाथ ने भी वही कर रहे हैं। कमलनाथ भी तमाम विपक्ष में जो आपने नाम बताया, चाहे विपक्ष में बीजेपी नेता थे तब भी वही कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जोर होता है कि प्रशासन को किसी तरीके से दबाव प्रभाव में रखा जाए, उनकी थोड़ी बहुत सुनवाई करता रहे, वो जो बोले कि इसको देख लीजिए तो देख ले, हो जाए तो जनता में उनका जो है रसूख बना रहता है, वो कोशिश उनकी होती। इसलिए अब पूरी बार बार निशाने पर ब्यूरोक्रेसी होती है। आप हर काम के लिए मुख्यमंत्री को तो कोस नहीं सकते हैं कि मुख्यमंत्री भोपाल में बैठे हैं और वहाँ पे छोटा सा मामला है और मामला निपटाना टीआई को है, सुनवाई टीआई को करनी है। आपने कहा कि चले जाओ, टीआई नहीं गया, पुलिस नहीं गई, तो आपकी जनता में आपके बात का वजन ही खत्म हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो ऐसा नेता करते हैं तमाम, और लगभग वही प्रक्रिया होती है सभी जगह पर, किसी भी दल के नेता हों। तो वो कोशिश है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जब राजनीति का चरित्र इतना धीरे धीरे जो है गिरता चला जा रहा है कि
एक पर एक बयान पर बयान चले आ रहे हैं। आप देखिए कि वो एक ने कहा तो दूसरे ने कहा पुलिस अब आपको जब डंडा मारेगी तो ठीक होंगे, दूसरा कह रहा है कि वो लट लेके खड़ा हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं चौरे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है बयान जारी करके प्रचार में बने रहने की कोशिश ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की बात भी यहाँ पे तर्कसंगत है कि कमलनाथ जी को टीआई ही क्यों दिखता है। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उस चीज़ को ऊपर तक ले जा सकते हैं, वो सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन चूंकि उनको वहाँ की राजनीति करनी है छिंदवाड़ा की, उनको छिंदवाड़ा के लोगों को बताना है कि भाई कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में खत्म नहीं हुए, छिंदवाड़ा में आज भी कमलनाथ का प्रभाव है, वो जो चाहते हैं वो छिंदवाड़ा में होता है। इसलिए उस टीआई को वो टारगेट करते हैं, वो मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं करते हैं उस मामले को लेकर। तो ये यहाँ पर है और लगभग हर जगह यही दिखाई देता है। वो जो आपने जो निवेदिता का किस्सा बताया कलेक्टर का, वो भी वही मामला था का पूरा। तो पूरे हर में जड़ में केवल जो है अपना रसूख बनाना, अपनी बात का वजन देना कि उसकी सुनवाई हो सके, बस ये कोशिश होती है। और जो एक निकल के आया है जो रंजन जी ने कहा है कि जब तक ये पोस्टिंग पॉलिटिकली होंगी, राजनीतिक दबाव में टीआई से लेकर एसपी कलेक्टर तक जब तैनात किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर फिर ये बात होगी बार बार। और जो शिवराज जी का बयान आप छिंदवाड़ा का कह रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर उतरना था, दिन नहीं ढला था, कलेक्टर ने अगली सभा के लिए परमिशन नहीं दी तो शिवराज जी ने वो सुन रहे पिट्ठू कलेक्टर कहा था। क्योंकि कलेक्टर की पोस्टिंग कमलनाथ ने की थी, उनके जिले में वो कार्यक्रम हो रहा था, चुनावी रैली कर रहे थे, उनकी रैली ना हो पाए इसके लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, प्रशासन उसमें ट्रैप में आया, प्रशासन ने कह दिया कि भाई अब आप हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है, और उसको लेकर फिर शिवराज जी का ऐसा बयान आया था। तो इस तमाम चीजें उसी पहलू को दर्शाती हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम सारे कारण हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बार बार निशाना ना इसकी ये बात है। देखिए ब्यूरोक्रेसी ही तो काम करती है ना, कोई मुख्यमंत्री वहां पर रोकने तो नहीं जा रहा है भोपाल में बैठा हुआ, वहां पर जो मूल प्रभाव करने वाला कौन है, वो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी जो निचले लेवल पर है वो वही का एग्जीक्यूट करने वाली है पावर, उसी को दिखाना है तुरंत। आपको यदि किसी समस्या का समाधान कराना, आपको यदि कोई घटना हो गई है, आपको ये कहें कि टीआई पहुँच जाए वहाँ पर, तो आप उसके लिए मुख्यमंत्री को फ़ोन लगाएंगे, मुख्यमंत्री कब बोल रहा है, आधे घंटे बाद बोल रहा है या 2 घंटे बाद बोल रहा है, कब वो जाएगा। आप सीधे समाधान चाहते हैं वहाँ पर जिसमें आपकी जनता को तत्काल ये आपका प्रभाव दिखे। तो कोशिश इसलिए सारे इस तरीके के बयानों को लेकर होती है। ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुलिस एकदम पाक साफ है या ब्यूरोक्रेसी, कई सारे उदाहरण हम देखते हैं, लेकिन कई बार होता है कि नेता जो वो रिएक्ट ऐसा करते हैं, जैसे अभी बीजेपी विधायकों की हम बात कर लें कि मऊगंज में विधायक जो है एडिशनल एसपी के पैरों में गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि सागर की हम खबरें देखते हैं, देवरी के विधायक की हम खबरें देखते हैं, कई सारे ऐसे विधायक हैं थाने के गेट पर अपनी सरकार में वो धरने पर बैठ जाते हैं। तो केवल जब मान लीजिए विपक्ष में नहीं सुन रहे, लेकिन सत्ता पक्ष में तो सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा हो नहीं सकता है। या तो फिर वो ऐसी चीज़ें होंगी जो किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी सरकार में वो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि आप सोचो कि एक मर्डर के आरोपी को आपके फ़ोन पे पुलिस छोड़ दे या एक लूट के आरोपी को पुलिस छोड़ दे। देखिए मनोज जी, चाहे हम बीजेपी के विधायकों की बात कर लें, चाहे कमलनाथ के बयान की बात कर लें, जीतू पटवारी के बयान की बात कर लें, डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान की बात कर लें, सबसे एक चीज तो स्पष्ट हो गई, ये तो चंद उदाहरण है मतलब। हाँ, एक चीज स्पष्ट हो गई है कि नेताओं की नेतागिरी थाने से ही चलती है 80 से 90%, क्योंकि उनके जनता से काम कौन से पड़ते हैं। आप एक नेता का उदाहरण देता हूँ, गोपाल भार्गव ने कहा कि भाई हमारे यहाँ का तो एक यदि वाले को पकड़ ले तो कहता फोन लगा के साहब मंत्री जी छुड़वा दीजिए हमको, जब वो मंत्री थे तो छुड़वाना पड़ता है, कई बार चालान कट जाता है तो जेब से भरना पड़ता है। तो नेतागिरी कहाँ से चल रही है? तो कमलनाथ जी की नेतागिरी भी थाने से ही चल रही, चाहे हम बीजेपी की विधायक की हो, चाहे हम भाजपा के सांसद की बात कर लें, भाजपा के विधायक की कर लें। अब वो चाहते हैं कि वो जो कहें वो थाना प्रभारी कर दे। थाना प्रभारी एक वजह तो बता दी रंजन जी ने, प्रभु जी ने, दूसरी वजह जो आपने बताई है कि भाई जो लीगल होगा कई बार कर सकता है आदमी, कई बार नहीं कर सकता है, और प्रभाव किसका है। यदि छिंदवाड़ा में कलेक्टर यदि शिवराज जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देता तब कमलनाथ जी का प्रभाव है। आज किसका प्रभाव है? आज सत्ता में कोई और है, उसका प्रभाव है, उसकी वजह से पोस्टिंग हुई है। तो अब नेतागिरी वो उसकी चमकाएगा कि इनकी चमकाएगा? यदि मान के चलिए कांग्रेस और बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो गया है, बंटी साहू ने फोन लगाया है, तो किसकी सुनेगा? थाना प्रभारी। ये हमने भी महाराष्ट्र में देखा ना, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने छेड़छाड़ की तो केंद्रीय मंत्री को थाने जाना पड़ा। के ससुर जी बैठे रहे 2 घंटे तक, FIR दर्ज नहीं हुई, उनको जाना पड़ा। तो जब जो पावर में है, सत्ता जिसमें है, जिसका रसूख चल रहा है, तो थाना प्रभारी भी उसी की सुनेगा, क्योंकि रसूखदार उसको 2 मिनट में हटवा देगा वहां से। बिना रसूख वाला तो सिर्फ बयान दे सकता है, जैसे जीतू पटवारी दे रहे हैं, कमलनाथ जी दे रहे हैं। यदि भाई कमलनाथ जी बयान ही दे सकते ना आज की तारीख में,
हटवा तो नहीं सकते, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये भी वो थाना प्रभारी जानता है कि जब कमलनाथ जी सत्ता में आ जाएंगे तब भी वो कुछ नहीं करेंगे उसका। इक्का दुक्का ही ऐसे मामले होते हैं कि ज्यादा ही आपने रंजिश पाल ली हो या व्यक्तिगत ही आप भिड़ गए हो, तब जाकर। कार्यकर्ताओं के लिए कोई नहीं करता। 4 साल में तो हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, 4 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, और आप हो सकता है कि वहां दूसरा अपना पसंद का ले जाओगे ना, अधिकारियों को ले जाते हो आप, थाना प्रभारी अपने ले जाते हो। तो यही हालात यही है। और जो बीजेपी के नहीं सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं वो उम्मीद से ज्यादा चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि कुछ ऐसा गैरकानूनी तरीके से उनकी मदद हो जाए। जैसे कि आपने कहा मर्डर के आरोपी को तो छोड़ नहीं सकते भाई, मदद ये कर सकते हैं कि बैठा है थाना हवालात में, भाई आप खाना दे दीजिए, पिटेगा नहीं, घर का खाना मिल जाएगा, घर का खाना मिल जाएगा, व्यवहार उसका वैसा नहीं होगा। जो एक तरीके से मदद की जा सकती वही मदद की जा सकती है। अब आप कहें कि साहब आप तो छोड़ दीजिए, मेरा कार्यकर्ता है, तो आप चाहे कमलनाथ हो चाहे कोई हो, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि छोटा मोटा मारपीट का मामला है, सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति कहेगा तो उसकी मदद हो जाएगी, उसकी तरफ से FIR नहीं होगी, काउंटर नहीं होगा, आपकी तरफ से हो जाएगी। तो ये वो चीजें हैं, जब आपके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, नेता फोन लगाते हैं तो उनको लगता है आपकी तो सुनवाई नहीं हो रही, इतने बड़े नेता बनते हो, CM से सीधी बात होती है आपकी, अपने काम तो हो जाते, हमारे नहीं होते। तब आदमी को लगता है इस तरह से मंच पर बयान देकर वो अपना पल्ला झाड़ लेता है, क्योंकि उस बयान उसके लिए वो जाएगा तो है नहीं ना, ऊपर तक लड़ाई लड़े कार्यकर्ता के लिए। दिखावा होता है राजनीति में, तो वही दिखा रहे हैं कि आज हमारी चल नहीं रही है, लेकिन जब चलेगी नहीं, यदि आज भी आप कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बोलेंगे तो आप देखिए वो कार्यकर्ता छोड़ के चला जाएगा दूसरे दल में। तो राजनेताओं की मजबूरी भी है कि अपनी कार्यकर्ता के लिए उनको फोन लगाना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। कई बार सुनवाई हो जाती, कई बार नहीं होती तो वो कार्यकर्ता नाराज हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इसलिए नेताओं को इस तरह के बयान देना पड़ते हैं। मुझे लगता है सिर्फ ये बयानबाजी है। कमलनाथ जी उस TI का कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट करना चाहते हैं, और इस तरह के ही बयान बाकी के नेताओं के भी आते हैं। जहां तक रही पैर पकड़ने की बात, तो ये मीडिया में सुर्खियों में आ जाने की, भैया देखिए मैं एडिशनल SP के पैर पकड़ रहा हूँ, काम कर दीजिए। तो ऐसे भी कई मंत्री और विधायक हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए नाली में उतर जाते हैं, खंबे पर चढ़ जाते हैं। तो ये अलग तरीके का है मनोज जी, और ये पीड़ा एक अलग तरीके की है कि सुनवाई नहीं हो रही है। जेब में आप बीजेपी का बिल्ला लेके चल रहे हो या आपने छाती पर ही लगा लिया है। तो वो कमलनाथ ये भी तो कह रहे हैं, जेब में रखे रहते हैं बहुत सारे लोग, आपने छाती पर ही लगा दिया, मतलब आपकी पीड़ा ज्यादा है कि आप बिल्कुल ही सुनवाई नहीं कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ होगा, एक बयानबाजी है बस, और थोड़ी सी सुर्खियों में आ गए, थोड़े से आपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश की ना, थाना प्रभारी का कुछ ना बिगड़ेगा, उसके तो और अंक बढ़ गए, उसको तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और हाथों हाथ ले लेंगे, देखिए भाई तो सुनते ही नहीं है विपक्ष के लोगों की। बिल्कुल, तो रंजन जी सुनते नहीं, लेकिन एक और बात है ना कि अगर इस तरह के बयानबाजी है तो वो एक संकट ये भी है ना कि 40 साल जिस जगह उनकी दबदबा रहा है, और अगर वहाँ थाना प्रभारी भी ना सुन रहा हो, या हो सकता है थाना प्रभारी ही ना सुन रहा हो, बाकी सब सुन रहे हो, क्योंकि सारी पसंद के अफसरों को तो हटा नहीं दिया होगा इस सरकार ने। नहीं, इतनी देखिए अंडरस्टैंडिंग रहती है ऊपर के लेवल पे, जो बड़े नेता हैं, कि अपॉइंटमेंट्स में ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो विजय भाई बता रहे हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन ही है कि चलना तो एक ही है। और अगर लोकल पॉलिटिक्स में और राजनीति में है, आपका TI नहीं सुन रहा है, पटवारी नहीं सुन रहा है, तहसीलदार नहीं सुन रहा, तो आपकी राजनीति खत्म है वहाँ। क्योंकि जो ज्यादातर लोग आते हैं, किसान हैं, ग्रामीण के लोग हैं, जगह के लोग हैं, युवा हैं, रोजगार के लिए आ रहे हैं, स्कॉलरशिप ले आ रहे हैं, कई तरह मदद चाहिए, बीमारी में मदद चाहिए, आपको हॉस्पिटल फोन करना है, तो आधी राजनीति तो वही चलती है। और अगर आप फोन कर रहे हैं और नहीं सुनवाई हो रही थी, वहीं पे मामला गड़बड़ है। दूसरी बात है कि जो समझदार TI या पुलिस वाले या प्रशासन लोग होते हैं, वो थोड़ा बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन फैक्ट है कि उसको ज्यादा तो रूलिंग पार्टी सुननी पड़ेगी, उसको तो बचाव नहीं करना पड़ेगा रूलिंग पार्टी की। अगर उनको डिफाई कर दिया, उनको नाराज कर दिया, तो एक मिनट नहीं रह पाएगा, दिन की बात छोड़ दीजिए आप। तो अल्टीमेटली विपक्ष को भी अपनी जगह पता है, क्योंकि जब विपक्ष के लोग सरकार में थे तो भी यही होता था, तो कांग्रेस की चलती थी वहां पे। आप जो आपने राजगढ़ की बात की है, और जो शिवराज सिंह चौहान जी का जो आपने छिंदवाड़ा में बोला था, उन्होंने राजगढ़ में बोला था, वो निवेदिता थी ना, कुमार निवेदिता, निधि निवेदिता, हाँ निधि निवेदिता। और जो पहला ट्रांसफर हुआ है, मनोज जी याद कीजिए, जब भाजपा सरकार में आई ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने बाद, पहला ट्रांसफर नहीं का हुआ, बिल्कुल निवेदिता का हुआ। लेकिन लूप लाइन के बाद अच्छी पोस्टिंग भी उसी सरकार ने की, फिर क्योंकि अधिकारी तो उतना ही है ना, करोगे क्या। लेकिन जो ब्रजेश भाई और प्रभु जी बात कर वही है कि आपको मैसेज देना तो कार्यकर्ताओं को, देखिए हम बख्शते नहीं है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को सुनवाई नहीं करेगा, हमारी सुनवाई तो मेनली कार्यकर्ताओं का मामला होता है, उनका ईगो मसाज करना होता है, उनको मैसेज देना होता है कि हमारी चल रही है।
और चल रही तो बहुत बड़ा एक सेंटेंस सब कुछ समाहित कर लेता है। जी। उसे पटवारी भी आ जाता है, तहसीलदार भी आ जाता है, टीआई भी आ जाता है, एसपी भी आ जाता है। तो समझदार लोग थोड़ा बैलेंस बना के चलते हैं, 75% इधर 25% इधर। कई बार टफ लोग आ जाते हैं, कहते नहीं ठीक है, थोड़ा जो बिल्ला वाली बात हो रही थी, बिल्ला वाके सब लगा ठीक है देखते हैं, हम तो भाजपा जाएगी नहीं, बिल्ला लगा लेते हैं, या कांग्रेस नहीं जाएगी, बिल्ला लगा लेते हैं। दिक्कत वहीं पे आती है। तो बेसिकली वही है कि एक मैसेजिंग का मामला है, मंच से मैसेज दिया जाता है अपनी पार्टीज को बचाए रखने के लिए, कार्यकर्ताओं में अपनी वजूद बचाए रखने के लिए जी। ज्यादा होता है। तो प्रभु जी, क्या एकमात्र यही तरीका बचता है क्या नेताओं के पास संदेश देने के लिए? और भी तो तरीके हो सकते हैं। देखिए मनोज जी, जो भी टीआई है, जो भी ब्यूरोक्रेसी में नीचे का लेवल का भी अधिकारी है, जहाँ पे भी उसके पास प्रशासनिक रसूख है थोड़ा बहुत, उसको पता है कि आज नहीं कल दूसरी सरकार आनी, वो कभी भी नेताओं को संतुष्ट नहीं करता है। आमतौर पर वो कोशिश करता है कि 90% से ज़्यादा उनको संतुष्ट ही करके चले। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कमलनाथ की सुनवाई नहीं हो रही है और कमलनाथ को ये बार बार रोना पड़ रहा है, लेकिन ये कमलनाथ ने एक स्टाइल बना ली है, एक स्ट्रेटेजी बना ली है उनने कि अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए वो इस तरीके का बयान देते हैं। जीतू पटवारी भी वही करते हैं। आप देखिए, जीतू पटवारी हर जिले में जाते हैं, वहाँ पर भी वो प्रशासन को लेकर लगभग ऐसे ही बयान देते हैं, इसी भाषा में बात करते हैं। तो उन्हें एक अपनी स्टाइल बना ली कि विपक्ष में है तो हमको क्या क्या बोलना है, ये उन्हें अपना एक जो पहले से जो है तय कर लिया है। तो उसमें सरकार के खिलाफ बोलना है, हमको ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलना है, जो स्थानीय प्रशासन है। तो तालियां खूब बजती है, आप देखिए मंच पे ताली खूब बजती है, कार्यकर्ता खुश हो जाते हैं, आम जनता तक भी एक संदेश पहुंच जाता है कि फलाने के खिलाफ जो है अच्छा उसको पानी उतार के चले गए, आए नेताजी बोल के चले गए। अब इनकी सरकार आएगी तो कार्यकर्ता खुश हो जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो टीआई साहब आपको देख लेंगे, हम हटा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ब्रजेश जी ने बताया सही बात है। तो लेकिन वो केवल एक जो है हवा संदेश देने का खेल है, वो सिर्फ उसीलिए मंच पर बोलते हैं। उनको यदि कार्रवाई करनी है तो विधानसभा में उसी टीआई के खिलाफ सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? बिल्कुल, विधानसभा में कोई बात नहीं करते हैं वो। उसके खिलाफ कोई मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखें, या और कोई अधिकारी है रेवेन्यू का तो उसके खिलाफ चिट्ठी लिखें। ये ऐसा कोई काम नेता नहीं करते हैं, केवल मंच पे मंच पे ये बता दे कि उस थाना प्रभारी या उस अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मुझे बोलना पड़ रहा है। जी, तो वो केवल सिर्फ बयान देके, सिर्फ उनको जो सामने भीड़ है, जहां तक संदेश उनका पहुंचना है, उनको संतुष्ट, उनको खुश करना चाहते हैं कि इनके ये वोट बैंक जो हमारा बना है उसमें हमारी इज्जत बनी रहे, ये वोट अगले बार हमको मिल जाए, बस इतनी कोशिश होती है। इससे ज्यादा उनका कोई प्रयास नहीं है। वो ये तो कह नहीं सकते मंच से कि पटवारी नहीं सुन रहा मतलब जीतू, तो थानेदारी सही। बहरहाल वक्त की कमी थी, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा पर निशाने पर रही है और कोई नई बात नहीं। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष में आता है तो उसके सुर वैसे ही हो जाते हैं, और जो विपक्ष है वो सत्ता में आता है तो उसके सुर बदल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि केवल ऐसी जुमलेबाजियों से क्या ब्यूरोक्रेसी में सुधार होगा? नेताओं को इस बात पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। अगर एक सिस्टम आपको बनाना है तो विधानसभा है, उचित मंच है, उस पर उठाइए, और जब आप सरकार में हो तो ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जिससे लगे कि ब्यूरोक्रेसी किसी दबाव में नहीं कर रही है, किसी भेदभाव में काम नहीं कर रही है और जनता के हिसाब से काम कर रही है। तब तो लगेगा कि आप वाकई इस मामले को लेकर गंभीर हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।